हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्री योर हार्ट। सो आज मैंने सोचा कि क्या बात करें। काफ़ी दिनों से सोच रही थी क्या बात करूँ। मुझे फील हुआ कि बात करते हैं कि अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। ये मैंने खुद भी प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में किया ट्राई, इसीलिए मैं अगेन उसी बेसिस पे बोल पा रही हूँ। जब मैं रेडी नहीं होती हूँ, जस्ट मॉर्निंग में अपने बच्चों को भेजती हूँ स्कूल, और तो मैंने रियलाइज़ किया कि थोड़ा लेथार्जिक तो फील होता है ना। क्योंकि रात को आप अपने हस्बैंड के साथ बैठते हो या फिर आप बच्चों के साथ सोते सोते लेट हो जाता है, कुछ कुछ अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं या कुछ भी, फॉर एग्जांपल कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं रात को, ठीक है। तो सुबह बच्चों को भेज के लेथार्जिक तो फील होता है, लेकिन सिंस फ्यू मंथ्स और डेज यू कैन से दैट आई एम प्रैक्टिसिंग कि मैं मॉर्निंग में बच्चों को भेज के तैयार हो जाऊँ अच्छे से। और मेरे लिए तैयार डेफिनेशन ये होती है, मतलब इट्स नॉट लाइक अभी, बट बहुत सालों से, कॉलेज टाइम से मेरे लिए तैयार होना एज अ डेफिनेशन इज़ लाइक लिपस्टिक लगाना अच्छे से, आई पेंसिल लगाना अच्छे से, अपने हेयर कोम करना, तैयार होना अच्छे से, चाहे मुझे कहीं नहीं जाना, आई हैव नथिंग टू डू, ठीक है। लेकिन स्टिल अपने आप को देखे, आप मुझे देखेंगे आप तो एकदम तैयार होके एकदम अच्छे से फिट होके बैठी हूँ, एकदम से स्मार्टली बैठी हूँ, है ना। एंड आई एम टॉकिंग टू यू, क्योंकि तैयार होने से ना एक रीज़न मिल जाता है अपने आप में बेटर कुछ डिलीवर करने का। और दूसरी बात है अपने आप को खुश देखने का, कि वी फील लाइक वेरी हैप्पी कि ओह माय गॉड आई एम लुकिंग वेरी नाइस। अच्छी अच्छी ड्रेसेस निकाली अपनी पुरानी कलेक्शन में से। एक तो हम लोग लेडीज़ के सबसे बड़ा फीड जो क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम होती है हम सब के लिए, कुछ के लिए शायद ना हो बट कुछ के लिए होती है, कि हम लोगों की ड्रेसेस नई आती जाती हैं, पुरानी अंदर जाती जाती हैं। तो प्लीज़ अपनी पुरानी ड्रेसेस को बाहर निकालिए। अगर वो फिट नहीं हो रही है तो इट्स ओके, आप उनको लूज़ करा सकते हैं, कहीं ना कहीं तो मार्जिन होता ही है। और अगर नहीं भी फिट हो रही हैं तो प्लीज़ उनको दूसरों को डोनेट कर दीजिए। पहली बात ये, डोंट कीप दैट फीलिंग्स एंड इमोशंस दैट ये तो मुझे फिट आई जाएगी, मैं तो पतली हो ही जाऊंगी, मैं ये हो जाएगा, एक ना एक दिन मुझे इसके लिए, इसको देख के मुझे एक मोटिवेशन मिल रही है। इट्स ओके, तब तक आपका शायद वो ट्रेंड ही चला जाए जब वो ड्रेस का। तो जस्ट let your infatuation and feelings, let it go with those dresses, okay? Don't keep that attachment with those dresses कि हाँ मैं मुझे नहीं नहीं ये रखते हैं बहुत सुंदर है, ये बहुत महंगी है, ये 10,000 की है, 20,000 की है, 5,000 की है, वॉट एवर वैल्यू ऑफ दैट कॉस्ट, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट कीप दैट इमोशंस अटैच टू क्लोथ स्पेशली, लेट देम गो, ओके। उससे आपको एक तो बर्डन बहुत फील कम होता है, ठीक है, पहली बात है, क्योंकि वो किसी अच्छे के लिए गया है, किसी और के काम आएगा। बट आई सजेस्ट जब हम अपने क्लोथ्स डोनेट करें तो वी शुड वॉश देम विद सम सॉल्ट वाटर, एज पीपल वास्तु सेज दैट वो एक ऑरा क्लीन हो जाता है आपका, और उनको एक क्लीन क्लोथ्स चाहते हैं, ठीक है। एंड नेवर गिव अवे द क्लोथ्स लाइक जस्ट उन्हें वॉश किया और डंप कर दिया, नो, गिव देम विद प्रॉपर आयरनिंग एंड प्रॉपर क्लीन करके, आयरन करके उनको अच्छे से डोनेट कीजिए विद गुड पैकिंग, सो दैट you should feel happy while giving it, and somebody who is receiving, they should also feel happy and they will respect your feelings, ठीक है। वरना क्या होता है कि हम एक तरीके से डंप कर दिया कपड़े, 10-15 कपड़े करे, डंप करे, ऐसे दे दिए। डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट। चाहे आप किसी को भी दे रहे हैं, चाहे आप किसी नीडी को दे रहे हैं कपड़े, चाहे आप किसी अच्छी फैमिली में दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हो, हमेशा अच्छे से क्लीन करके क्लोथ्स को दें और आयरन करके दें, ठीक है। दिस कॉल्स अ मैनर्स ओनली, ठीक है। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, बट ये मैनर्स कहलाती हैं, और आपको भी फीलिंग्स आपको अच्छी रिसीव होती हैं, अबंडेंस रिसीव होती है उसी बेसिस पे, अबंडेंस आपके पास आएगी, ठीक है। एक तो ये हो गया, और फिर उसके बाद जो आपको फिट आ रहे हैं कपड़े, तो जस्ट टेक देम आउट एंड जस्ट वेयर देम, उनको निकालो और उन्हें पहनो। यू विल फील रियली, आई एम टेलिंग यू, यू विल रियली फील फ्रेश एनर्जी, फ्रेश वाइब्स आएंगी उन पुरानी ड्रेसेस को पहन के। और क्योंकि हम जो नया कलेक्शन है हम वो पहन तो रहे हैं, बट ऐसा जो आप पहन लोगे नहीं, तो आप ये समझ लीजिए जो आप पहनोगे वही कलेक्शन होता है, वही जो जैसे मैं कह रही हूँ, जो आप पहनोगे वही ट्रेंड होता है। पहली बात ये आप भूल जाइए ट्रेंडी क्लोथ्स, ट्रेंड, हमें तो ये पहनना है, हमें पैरेलल्स पहनने हैं, हमें अनारकली पहनना है, हमें स्ट्रेट पहनना है।
आप जो पहनोगे और आप पे जो सूट करेगा और आप जो कैरी कर पाओगे अच्छे से, वही ट्रेंड होता है। ठीक है ना, लोग बॉलीवुड एक्टर्स एक्ट्रेसेस को फॉलो करते हैं, बट क्या आपकी फिगर है वैसी जो हम उनके तरह से कपड़े पहन पाएंगे? पहली बात तो ये क्वेश्चन है। चाहे आप मेल हो चाहे वो फीमेल में हो, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अगर हम अपने आप को, अगर हम दीपिका पादुकोण और करीना कपूर, लोग इन सब के फ़ैन फॉलोअर्स हैं, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, तो क्या हमारी बॉडी इतनी फिट है कि हम उनके जैसे कपड़े वो कर सकते हैं? दूसरी बात है, अगर बॉडी है तो क्या आपको ज़रूरत है उनके जैसे पैसों को वेस्ट करने की? क्योंकि वो पैसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप मेरी बात समझिए, क्योंकि वो ट्रेंडी क्लोथ्स उनके पहनने से होते हैं। तो डिज़ाइनर्स उनको जो कपड़े भेजते हैं वो रिटर्नेबल बेसिस पे होते हैं, वो उनको वापस चले जाते हैं। खर्च, लेकिन उनके चक्कर में खर्चा किसका हुआ? आपका। ठीक है, उन्होंने तो पहन के वो अपनी वार्डरोब से वापस भेज दिए विद दोज टैग्स ओनली। ठीक है, वही वापस चले गए जिन्होंने उन्हें भेजे थे उसके लिए, फैशन के लिए। ठीक है, ट्रेंड क्रिएट करने के लिए। लेकिन आप तो उसके चक्कर में आपकी जेब से तो पैसा गया। ठीक है, तो प्लीज़ स्टॉप हैव दैट थिंग्स इन योर माइंड कि हम उस फॉलो करेंगे, हम ट्रेंड फॉलो करें, हम कलर्स फॉलो करें। जो आप अच्छे से कैरी करेंगे, ब्यूटी के साथ कैरी करेंगे, आपको वही ट्रेंड बन जाएगा। ठीक है, और लोग उसी को देखेंगे, वाह कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, वही, उसी को तो, वही तो आप सुनना चाहते हो ना। आप यही तो सुनना चाहते हो कि आप कितने सुंदर लग रहे हो कोई भी ड्रेस पहन रहे हो, तो वो उसी से होगा। क्योंकि आप अपने आप को पसंद करो पहले। जब आप कोई ड्रेस पहनो तो शीशे में अपने आप को देख के कहो कि क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, एम आई लुकिंग नाइस, बेटर। ऐसे आप अपने आप से बात कीजिए। दैट इज़ अ ट्रेंड सेटर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और दूसरी बात ये कि उनको पहन के अच्छे से अपने आप को मेकअप कीजिए। जस्ट नॉट अ मेकअप, बट जस्ट अ सिंपल मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन जो आप लगाते हैं डे टू डे में। लिपस्टिक लगाइए। मैं आपको बता रही, लिपस्टिक लगाने से, आई पेंसिल अगर आप लगाते हैं आई पेंसिल से, या इफ़ यू वांट टू यूज़ सम अदर मेकअप्स ऑल्सो, तो यू विल फील वेरी वेरी गुड। आई एम टेलिंग, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फ्रॉम इनसाइड। अंदर से जो हमें एक्चुअल फील चाहिए वो हमें अच्छी मिलती है। वो हमें अपने आप में खुद वैलिडेशन मिलती है। हम अपने आप को खुद वैलिडेशन देते हैं, यार आज कितना सुंदर लग रहा है, आज कितने स्मार्ट लग रहे हैं। डोंट थिंक अबाउट एनी एसेसरीज एंड ऑल, नथिंग। just outfit, simple outfit, and just simple makeup, and just you are done for the day, and you will see that the huge changes. In fact, आपके बच्चे भी आके शायद आपसे बोलें, या फैमिली, या हस्बैंड बोलें, या फैमिली बोले, यार आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो तुम, आज कहीं जा रहे हो या कहीं हो? नहीं, मैं तो अपने आप के लिए तैयार हुई हूँ। जस्ट आंसर देम, नहीं मैं आज अपने आप के लिए तैयार हुई हूँ। आज मैंने सोचा कि अपने आप के लिए तैयार होती हूँ। पुराने कपड़े अंदर पड़े पड़े ख़राब ही हो जाएंगे, इससे अच्छा मैं उन्हें पहनती हूँ, यूज़ करती हूँ। ज़रूरी कोई किसी पार्टी के लिए आएंगी तो ही यूज़ करना है, या किसी फंक्शन में जाएंगे तो यूज़ करना है। क्या हो गया कि वो रिपीट भी हो जाएंगे आपके कपड़े? क्या हो गया, आप मुझे बताइए। आप जब तक अपने कॉन्फिडेंस को कैरी कर रहे हैं, जब तक आप अपने कॉन्फिडेंस को कैरी कर रहे हैं, तब तक कोई, कहते हैं ना, दुनिया की कोई ताकत आपके ऊपर उंगली फिंगर नहीं कर सकती कि ओ वाह अच्छे से तो ये ड्रेस उस दिन भी पहनी थी, ये ड्रेस उस दिन पहनी थी। डजेंट मैटर लोग क्या कहेंगे, उसे भूल जाइए। आप सुंदर लग रहे हैं उस ड्रेस में, आप अच्छे लग रहे हैं, आप उसे कैरी करिए, मल्टीपल टाइम्स करिए। ठीक है, डोंट केयर अबाउट अदर्स। ठीक है, कि वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। आप खुश हैं, आपका कॉन्फिडेंस है, आप बेटर फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैं अच्छे से कैरी कर रही हूँ, जस्ट सिंपली डू दैट। ओके, डोंट फील लाइक कि हाँ वो क्या कहेंगे, ऐसा क्या होगा, मैं दोबारा ही पहन रही हूँ, उस दिन तो मैंने सोशल मीडिया में फ़ोटो पोस्ट करी थी, क्या मैं दोबारा पहन लूँ? प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग। ये सब रबिश हैं, ये सब लाइफ में काम नहीं आएंगी, ये सब बातें उड़ जाएंगी सीधा। ठीक है, जब आप स्टनिंग लुक के साथ जाएंगे अपनी, और इफ़ यू वांट टू ब्रिंग आउट सम न्यू लुक, यू जस्ट उसी ड्रेस में थोड़ा एसेसरीज़ ऐड कर लीजिए, न्यू एसेसरीज़ ऐड कर लीजिए, इयररिंग्स पहन लीजिए, शायद हेयर जो सेटअप है वो अपना अलग तरीके से कर लीजिए, हेयर टाई अलग तरीके से कीजिए, बेल्ट कैरी कर लीजिए, तो कभी कुछ स्कार्फ कैरी कर लीजिए। मतलब हज़ारों आइडियाज़ हैं अगर आप चाहो किसी ड्रेस को न्यू वे में पहनने के लिए, न्यू वेरिएशन में, राइट? तो इट्स जस्ट यू, व्हाट यू वांट, हाउ यू वांट इट, दैट्स मैटर। Okay, what you want. Okay,
राइट। जब हम यू बोलते हैं, जब हम यू बोल रहे हैं तो हम देखेंगे तो एक उंगली हमारी तरफ ही जा रही है, यू, ओके, ये हमारे पास है कि येस दिस व्हाट आई वांट एंड जस्ट से दैट दिस इज व्हाट आई वांट, या आई एम लुकिंग डैशिंग, स्मार्ट, एलिगेंट, जस्ट वट एवर, जस्ट से योर सेल्फ। डोंट फील लाइक कि लोग कहें आपको आके कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। लोग कभी नहीं कहेंगे, पहले मैं बता दूँ, बहुत ही कम लोग हैं जो आपके आके तारीफ़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपसे जेलसी रहेगी। अरे यार कितनी सुंदर लग रही है, ये ड्रेस तो उसने उस दिन भी पहनी थी, आज फिर पहनी है, बट स्टिल शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। उनके मन में तो ये सब चल रहा है, लेकिन वो आपको नहीं आके बोलेंगे। अगर उन्होंने आपको नहीं आके बोला है तो फिर तो 100% आप स्टैंप लगा के मान लीजिए कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं एंड यू आर लुकिंग स्टनिंग, दैट्स व्हाई वो आपको आके कह नहीं रहे। और अगर आके कह दें तो ये तो जैसे ना सोने पे सुहागा वाली बात होगी, ठीक है। तो जस्ट आज का मेरा यही कहना है कि जस्ट ड्रेस योर सेल्फ नाइसली। सुबह उठ के चाहे आप कहीं कुछ काम नहीं करते हैं, जस्ट आपके घर का भी काम करते हैं, अगर किचन में भी काम करते हैं, डजेंट मैटर, अच्छे से तैयार होके, एप्रन पहन के, अच्छे से स्टाइल एकदम मेकअप वेकअप करके तैयार होके फिर किचन में कुकिंग करिए। यू विल सी द चेंज इन योर वाइब्स, चेंज इन द एनवायरनमेंट। यू विल अर्न मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स के मतलब ठीक है, मम्मा इज़ लुकिंग नाइस। थोड़ा शुरुआत में चेंजेस दिखते हैं, लोगों को एक्सेप्टेंस करने में प्रॉब्लम होती है, बट यू कंटिन्यू, आप अपना कंटिन्यूटी मत छोड़िएगा, ठीक है। आप ड्रेसअप होते रहिए, अच्छे से स्टाइल से, स्टाइलिश तरीके से बनिए, एकदम स्मार्टली बनिए एंड तैयार होके, एंड डोंट थिंक अबाउट कि मेरे को पहले शॉपिंग करनी है। नहीं, अंदर इतना माल होगा ना, इतना सारा माल होगा कपड़ों का, जो निकालो और उसको पहनो, और जो नहीं फिट आ रहे हो उनको बाहर निकालो अपनी वार्डरोब से। जस्ट डोनेट देम, वॉश देम, आयरन देम, सेंड देम विद नाइस गिव देम विद नाइसली लव एंड थॉट। मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी शादी के इतने सारे कपड़े थे, इतने जो हम लोग लेते हैं, साड़ीज़ लेते हैं हनीमून के लिए, ड्रेसेस लेते ही हैं, सभी लेते हैं, ऐसा तो है नहीं, बट वो काम क्या आती है? कोई काम नहीं आती है। तो प्लीज़ मैंने वो सभी डोनेट कर दिया। मतलब माई मदर वॉज वेरी सरप्राइज एंड शॉक जब मैंने उन्हें लास्ट वीक बताया कि मम्मी मैंने ये साड़ी भी दे दी है और ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, सब दे दिया। शी वॉज लाइक क्यों दे दिया, वो काम आता, ये होता वो होता। तो मैंने मम्मी को बोला इट्स ओके, चिल, ये दैट वॉज माई डिसीजन, दैट वॉज, आपने तो मुझे दे दिए ना, वो मेरे ही कपड़े थे, अब मुझे देने हैं नहीं देने, दैट इज़ माई चॉइस एंड लेट देम गो। मतलब मेरे इमोशंस फीलिंग्स को जाने दो एंड लेट देम गो। अगर मैं जब तक उनसे अटैच रहूँगी मैं आगे मूव ऑन नहीं कर पाऊँगी, मैं बेटर वे में, क्योंकि लाइफ के हर छोटे छोटे आप मानेंगे छोटे छोटे स्टेप्स लेने से हम मूव ऑन करना सीखते हैं। ऐसा कोई ये मूव ऑन कोई सिर्फ रिलेशनशिप से करना चाहता है, नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिससे हमें मूव ऑन चाहिए, हमारे कपड़ों से, हमारी थॉट से, हमारी जो हम नहीं कर सकती चीज़ें, या हमारी कुछ इश्यूज़ हैं उनसे, है ना। हर चीज़ से मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। अपने खाने से मूव ऑन करना ज़रूरी है। अगर हमें कोई चीज़ ऑयली है और वो हमें नहीं सूट कर रही है, जैसे मेरे को चॉकलेट्स हैं, वो मुझे सूट नहीं करती, जैसे मैं चॉकलेट खाती हूँ मेरा कोई ना कोई ब्रेकआउट हो जाता है, तो आई हैव टू मूव ऑन। मुझे अपनी उस चॉकलेट लव से मूव ऑन करना ही पड़ेगा, देन ओनली आई हैव अ गुड एंड हेल्दी स्किन, है ना। तो हर स्टेप पे, हर जगह पे अगर आप देखोगे, कोई ना कोई हमारे सर्कल में चीज़ें होती हैं जिनसे हमें मूव ऑन करना होता है। सिर्फ रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन करना पड़ता है, अपने फूड लव से, अपने कपड़ों से, अपनी इन्फेक्चुएशन से, अपने अटैचमेंट से, इमोशन से, सबसे मूव ऑन करना है हमें। जस्ट मूव ऑन, ओके। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड प्लीज़ अप्लाई कीजिए इसको अपने रूल्स में कि वियर अ गुड नाइस आउटफिट फॉर द डे एंड जस्ट पोस्ट योर फोटो इन सोशल मीडिया, एंड इफ यू डोंट वांट टू पोस्ट इट, इट्स ओके, कीप इट फॉर योर सेल्फ, ओके, just keep it for yourself and just say yes, I am looking nice today, I'm looking stunning. Love you, bye bye.